क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे क्या बोला गया है, अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द बैंक ऑफ अ कैनाल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट. On the line joining this point to the foot of the tower, the angle of elevation of the top of the tower is found to be 30 degree. हमें height of the tower है निकालनी और width of the canal निकालनी है. ठीक है, what is the width of the canal we have to find. ठीक है, अब क्या बोला है हमारे पास टीवी टावर. अब देखिए पहले इसमें क्या है ना, हमारे पास AB क्या हो गया, टावर हो गया. ठीक है, AB इज द टावर और इस AB टावर की हमने हाइट क्या सपोज कर ली, इस AB टावर की हमने हाइट सपोज कर ली h. ठीक है, लेट h बी द हाइट ऑफ द टावर. ठीक है, अब हमसे क्या बोला गया है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 60 डिग्री. हमारे पास क्या है, एक पॉइंट है. वैसे तो इसका फिगर हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है. ठीक है ना, क्वेश्चन में क्या है, हमें इसमें ऑलरेडी दिया हुआ है भाई क्वेश्चन में. ठीक है, फिगर इसका ऑलरेडी भाई गिवन है. ठीक है, लेकिन वी आर जस्ट अज्यूमिंग कि हमें फिगर नहीं है गिवन एंड वी आर ड्राइंग दिस फिगर. ठीक है, अब देखिए हमसे क्या बोला है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक. ठीक है, हमारे पास क्या है, एक पॉइंट है. ठीक है, दिस इज द पॉइंट P. ठीक है, ये क्या है हमारे पास पॉइंट है, ये पॉइंट P है. ठीक है, अब यहां से क्या है ना, यहां से हमें क्या है, जो हमें एंगल ऑफ एलिवेशन में गिवन है, यहां से हमें एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर देखिए लिखा हुआ है, इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी कितना, 60 डिग्री. यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन ये क्या होगा हमारे पास, टावर का टॉप हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, टावर का फुट बोलो या फिर बॉटम बोलो, बात एक ही है. ठीक है, अब देखिए यहां से क्या है, मैं एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है, यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन ये हो जाएगा हमारे पास हॉरिजॉन्टल बाई लेवल हो जाएगा. ठीक है, यहां से हमें एंगल ऑफ एलिवेशन में कितना गिवन है, एंगल ऑफ एलिवेशन हमें गिवन है 60 डिग्री. ठीक हो गया. अब आगे क्या बोला गया है हमसे, फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट. ठीक है, अब क्या है ना हमारे पास, फ्रॉम अनदर पॉइंट मतलब अब एक और पॉइंट है हमारे पास. अनदर पॉइंट मतलब देखिए एक पॉइंट हमारे पास हो गया P. अब क्या बोला है, फ्रॉम अनदर पॉइंट. अनदर पॉइंट मतलब हमारे पास एक पॉइंट और है. अब वो जो है ना पॉइंट, वो क्या है, 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट. वो क्या है, इस पॉइंट से 20 मीटर दूर है. ठीक है, देखिए हमसे क्या बोला है, फ्रॉम अनदर पॉइंट. हमारे पास क्या है, इस P के अलावा एक पॉइंट और है. ठीक है, अब वो जो है ना पॉइंट, वो क्या है, 20 मीटर अवे, 20 मीटर दूर है फ्रॉम दिस पॉइंट. वो जो एक और जो पॉइंट है ना, वो इस पॉइंट P से 20 मीटर की दूरी पे है. अब सवाल पैदा ये होता है, हमारे पास क्वेश्चन में हमें क्या फिगर है गिवन है. ठीक है, अब देखिए वी आर जस्ट एज्यूमिंग कि हमें फिगर नहीं गिवन है. ठीक है, अब क्या है ना, पॉइंट जो एक और है ना पॉइंट, वो क्या है, 20 मीटर दूर है इससे. अब वो जो 20 मीटर दूर है, वो इधर को भी हो सकता है, वो आपका क्या है, इस तरफ भी हो सकता है पॉइंट, और क्या है, इस तरफ भी हो सकता है. 20 मीटर क्या है, राइट की भाई साइड भी हो सकता है. 20 मीटर क्या है, 20 मीटर इस साइड भी हो सकता है, 20 मीटर इस साइड भी होता है, 20 मीटर इस साइड भी हो सकता है. लेकिन हमें कैसे पता चलेगा, हाउ वी विल केम टू नो दैट कि वो लेफ्ट साइड में है पॉइंट की राइट साइड में है पॉइंट की, वो जो एक दूसरा पॉइंट है, वो जो एक अनदर पॉइंट है, वो क्या है, वो इसके लेफ्ट साइड में है कि इसके राइट साइड में है. 20 मीटर दूर इस साइड भी हो सकता है, 20 मीटर दूर इस साइड भी हो सकता है, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि वो इस साइड है. अब देखिए उसके लिए क्या है ना, हमें एंगल ऑफ एलिवेशन क्या दे रखा है, फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग दिस पॉइंट. मतलब क्या है, वो लाइन जॉइनिंग दिस पॉइंट मतलब वो वरना इस तरफ है वरना इस तरफ है. ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन भाई दिया है और उस पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन हमें है गिवन, वो कितना है, 30 डिग्री है. अब देखिए इट्स क्वाइट ऑब्वियस थिंग कि अगर हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन अब क्या हो रहा है, 30 डिग्री. पहले हमारे पास 60 डिग्री भाई दे रखा है, फिर हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है 30 डिग्री. अब देखिए अगर आप आगे की भाई तरफ जाएंगे तो आपका एंगल इंक्रीज होगा ना. देखिए अभी अभी भाई 60 डिग्री है, फिर भाई 70 आएगा, फिर 80 डिग्री आएगा, और फिर क्या आ जाएगा, एकदम 90 डिग्री आ जाएगा. आएगा नहीं आएगा. तो इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे आप इस तरफ जा रहे हैं, जैसे जैसे आप क्या है इस तरफ भाई जा रहे हैं, तो क्या है आपका एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीज हो रहा है. 60 होगा, 70 होगा, 80 होगा, फिर एकदम 90 डिग्री हो जाएगा. ठीक है, तो आप जैसे जैसे इस तरफ आ रहे हैं, वैसे वैसे आप क्या हो रहा है, आपका एंगल ऑफ एलिवेशन डिक्रीज हो रहा है. 60 फिर इधर हो जाएगा, फिर आपका 50, 40, 30, और हमें क्या है, बाद वाला जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो क्या है, 30 डिग्री है, वो हमें थोड़ा सा कम दे रखा है. ठीक है, तो कम दे रखा है, इसका मतलब क्या है, आपका पॉइंट इस तरफ है कहीं पे, तो ये पॉइंट Q है. तो यहां से हमें एंगल ऑफ एलिवेशन है गिवन. ठीक है, ये कितना है, 30 डिग्री दे रखा है. अब देखिए अब क्या है, याद रखिए जैसे जैसे देखिए, अगर क्या सपोज कीजिए कि हमें 80 डिग्री का एंगल भाई दिया होता, 80 डिग्री का एंगल अब क्या मतलब हो गया, 60 होगा, फिर आगे बढ़ेंगे भाई 70 हो जाएगा, फिर आगे बढ़ेंगे 80 हो जाएगा, फिर एकदम 90 आ जाएगा. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, हमें 30 डिग्री का एंगल
दे रखा है और हमें क्या पता है 30 इज लेस देन 60। इसका मतलब क्या है, जो हमारे पास दूसरा पॉइंट है वो इस तरफ होगा, है नहीं है, क्योंकि इस तरफ होगा तो एंगल आपका अब क्या होगा, इस तरफ डिक्रीज होगा। इस तरफ एंगल क्या है आपका, डिक्रीज होगा। इस तरफ एंगल क्या है आपका, इंक्रीज होगा। 60 70 80 90, इस तरफ क्या आपका एंगल डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, 60 50 40 30 20 फिर 10 हो जाता है ऐसे। ठीक है ना, तो इस तरफ एंगल क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इस तरफ क्या हो रहा है, एंगल आपका इंक्रीज हो रहा है। तो आप एंगल की मदद से ये पता लगा सकते हैं कि आपका जो है ना पॉइंट वो इस तरफ था 20 मीटर की दूरी पे या फिर इस तरफ था 20 मीटर की दूरी पे। ठीक है ना, अब देखिए हमसे क्या बोला है कि अब ये दोनों पॉइंट का डिस्टेंस कितना है हमारे पास, 20 मीटर गिवन है। इन दोनों पॉइंट का जो है डिस्टेंस वो कितना गिवन है हमें, 20 मीटर गिवन है। ठीक है, अब क्या बोला गया है हमसे, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। एक तो हमें h निकालना है और एक क्या निकालना है, हमें विड्थ निकालना है, विड्थ ऑफ द कैनाल। विड्थ मतलब क्या हो गया, ये हमें एपी निकालना है। ठीक है, विड्थ मींस क्या हो जाएगा, विड्थ मतलब हो जाएगा कि हमें एपी निकालना है। ठीक है ना, तो एक काम ये कर लेते हैं कि लेट एपी इज इक्वल टू विड्थ ऑफ कैनाल और इसको मान लेते हैं x, ये मान लेते हैं हम x मान लेते हैं। ठीक है, अब क्या है हमारे पास, दो राइट ट्रायंगल्स हमारे पास फॉर्म हो रहे हैं, दोनों में हम क्या लगा देते हैं, tan लगाएंगे हम यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हाइपोटेन्यूज का रोल है नहीं तो साइन कॉस का भी नहीं है रोल, tan थीटा वी विल बी अप्लाइंग। ठीक है, तो आ जाएगा आपके पास इन ट्रायंगल ABP। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारे पास फिर ABP क्या हो जाएगा आपके पास, tan 60 इज इक्वल टू AB अपॉन में BP। tan 60 होता है आपके पास कितना, अंडर रूट का 3 अपॉन 1 ले लेते हैं। AB कितना है h, ये कितना है x, तो h कितना आ जाएगा आपके पास, अंडर रूट 3x। ये आ जाएगी पहली इक्वेशन। अब एक और हमारे पास ट्रायंगल क्या फॉर्म हो रहा है, QA और B, तो इन ट्रायंगल QAB इसमें क्या आ जाएगा, tan 30 इज इक्वल टू P अपॉन में h, AB नहीं सॉरी P अपॉन में B, सॉरी P अपॉन में B। ठीक है, तो P आ गया आपके पास, बेस क्या आ जाएगा, बेस तो आपके पास ये आ जाएगा ना पूरा AQ, यही तो है आपके पास बेस, ये पूरा क्या आ जाएगा आपके पास, बेस आ जाएगा। tan 30 कितना होता है, 1 अपॉन में अंडर रूट 3। P तो आपका सेम है, बेस क्या हो जाएगा आपके पास, PB नहीं सॉरी PQ प्लस का AP, ये क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू PQ प्लस का AP। PQ हमारे पास कितना है, 20 है। AP कितना माना है हमने, x माना है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 20 प्लस एक्स इक्वल्स टू अंडर रूट 3h आ जाएगा। ठीक है, अब h की हम वैल्यू क्या है यहाँ पे पुट कर देते हैं। h की क्या है ये वैल्यू, यहाँ पे हम पुट कर देते हैं। तो 20 प्लस का x इक्वल्स टू अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 का x हो जाएगा। 20 प्लस एक्स इक्वल्स टू 3x हो जाएगा। 20 इज इक्वल्स टू 3x माइनस x कितना हो जाएगा, 2x। x कितना आ जाएगा, 20 अपॉन 2 10 मीटर। तो ये क्या आ जाएगी आपके पास, विड्थ आ जाएगी। और यहां से हम हाइट भी निकाल सकते हैं, x कितना है 10 है ना, तो 10 अंडर रूट 3, तो हाइट कितनी आ गई आपके पास, हाइट आ जाएगी 10 अंडर रूट 3 मीटर्स। ठीक है, तो यह आ जाएगा हमारे पास 10 अंडर रूट 3 मीटर्स, यह आ जाएगी हमारे पास हाइट आ जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे क्या बोला गया है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग। ठीक है, एक हमारे पास क्या है 7 मीटर हाई बिल्डिंग है। ठीक है, ये हमने क्या ले ली AB, ये कितनी बड़ी है 7 मीटर हाई। ठीक है, AB क्या है, AB हमने क्या मान ली, बिल्डिंग ले ली, और ये है हमारे पास 7 मीटर की। ठीक है, अब हमसे क्या बोला गया आगे, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर है 60 डिग्री। यहां से क्या है ना, यहां से क्या है, हमें एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है ऑफ द टावर का, कितना दे रखा है 60 डिग्री। यहां से क्या है, हमें हमारे पास क्या है, टावर है। अब देखिए एक बात सुनिए, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, बिल्डिंग का टॉप क्या होगा, पॉइंट ए ही तो होगा। बिल्डिंग का टॉप क्या होगा, पॉइंट ए ही तो होगा। अब इस ए पॉइंट से क्या है, हमें एंगल ऑफ एलिवेशन, हमें एंगल ऑफ एलिवेशन भाई गिवन है टावर का। इट्स क्वाइट ऑब्वियस थिंग कि अगर इस पॉइंट ए से हमें एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है टावर का, तो टावर विल बी ग्रेटर देन, टावर की हाइट क्या होगी, ग्रेटर होगी इस बिल्डिंग से। ठीक है ना, अब क्या होगा हमारे पास, ये मान लिया हमने ग्राउंड लेवल, ये हो गया हमारे पास क्या हो गया CD। CD अब क्या हो जाएगा हमारे पास, CD क्या हो जाएगा, टावर हो जाएगा। ठीक है, क्या बोला है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। अब क्या है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, AB इज द बिल्डिंग
ए बी इज द बिल्डिंग, और इस बिल्डिंग का टॉप क्या है, पॉइंट ए, इस बिल्डिंग का टॉप क्या है, पॉइंट ए। यहां से क्या है हमें, यहां से हमें एंगल ऑफ एलिवेशन भाई गिवन है टावर के टॉप का। टावर का टॉप क्या होगा, पॉइंट सी तो होगा, ये क्या होगा, टावर का टॉप। यहां से क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन भाई गिवन है टावर के टॉप का। यहां से हमें क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन भाई गिवन है टावर के टॉप का, ठीक है। अब जो टावर का टॉप होगा वो पॉइंट सी तो होगा, यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन भाई गिवन है टावर के टॉप का, तो ये आ जाएगा लाइन ऑफ साइट, ये आ जाएगा आपका हॉरिजॉन्टल लेवल, ठीक है। और इनके बीच वाला होता है एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री। अब देखिए हमें कैसे पता चला कि टावर जो है बिल्डिंग से बड़ा है, हमें ऐसे भाई चला पता कि ना, हमसे क्या बोला है, हमसे क्या बोला गया है, बिल्डिंग के टॉप से हमें एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है। बिल्डिंग के टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब ऊपर को ही देख रहे हैं, तो बिल्डिंग के टॉप से अगर आप ऊपर को देख रहे हो इसका मतलब क्या है, टावर बिल्डिंग से ऊंचा होगा ना, ठीक है। अब क्या बोला है, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट। अब यहाँ पे इट्स जो है ना, इट्स हमेशा क्या होता है, ये सेकंड पर्सन के लिए भाई इस्तेमाल होता है, इट इज यूज्ड फॉर सेकंड पर्सन। अब यहाँ पे सेकंड, अब देखिए ये वो इंग्लिश तो है नहीं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे सेकंड पर्सन मींस क्या है, नियरेस्ट क्या है, यहाँ पे टावर है, इसका मतलब क्या है, टावर का ही हमें एंगल ऑफ डिप्रेशन भी भाई दे रखा है, ठीक है। टावर के फुट का हमें एंगल ऑफ डिप्रेशन गिवन है, टावर का नहीं, टावर के फुट का। टावर का फुट क्या होगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास टावर का फुट बोल दो या बोल दो बॉटम बोल दो, ठीक है। अब क्या बोला गया है हमसे कि यहीं से ही फ्रॉम दिस सेम पॉइंट, फ्रॉम दिस सेम पॉइंट, इस पॉइंट से ही क्या है ना, हमें एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट। इट्स में किसके लिए इस्तेमाल हुआ है, इट्स, यहाँ पे ये जो है ना वर्ड ये यूज हुआ है टावर के लिए, ठीक है। इट्स जो होता है, जो भी चीज बाद में होती है ना उसके लिए इस्तेमाल में होता है, ठीक है। इट्स स्टैंड्स फॉर सेकंड बाय पर्सन, मतलब जो भी चीज बाद में आ रही है, बाद में अब क्या आ रहा है, टावर आ रहा है, तो क्या है, अब इस सेम पॉइंट ए से, सेम पॉइंट ए से क्या है हमें एंगल ऑफ, देखिए भाई लिखा हुआ यहाँ पे, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। सेम पॉइंट से, कोई दूसरा तो भाई पॉइंट नहीं बोला है, तो जो हमारे पास फर्स्ट वाला था उसी को हम भाई कंसीडर भाई करेंगे, ठीक है। कुछ हमसे ऐसा नहीं बोला ना कि फ्रॉम पॉइंट बी और हम थोड़ा सा आगे गए तब वहां से, ऐसा कुछ नहीं भाई बोला गया ना, तो कुछ नहीं भाई बोला गया, तो फ्रॉम सेम पॉइंट वी विल बी कंसीडरिंग द थिंग्स, ठीक है। तो क्या बोला है, फ्रॉम सेम पॉइंट द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, इट्स किसके लिए इस्तेमाल हुआ है, टावर के लिए इस्तेमाल हुआ है, और फ्रॉम द सेम पॉइंट एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। अब इस सेम पॉइंट से क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन भाई दे रखा है टावर के फुट का, सीडी इज द टावर, टावर के फुट का, ठीक है। हमें एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन मींस क्या है, आप ऊपर से नीचे को भाई देख रहे हैं, ऊपर से नीचे को भाई देख रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, हॉरिजॉन्टल भाई लेवल, आंखों से जो स्ट्रेट लाइन जा रही है हॉरिजॉन्टल लेवल, आप क्या देख रहे हैं, ऊपर से नीचे को भाई देख रहे हैं। नीचे को आप कहां देख रहे हैं, आप टावर के फुट का, ये बन जाएगा हमारे पास, ठीक है ना। अब देखिए ये क्या हो गया हमारे पास, हॉरिजॉन्टल लेवल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल लेवल, हॉरिजॉन्टल लेवल, ये क्या हो जाएगी आपके पास, ये क्या हो जाएगी, लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट। अब देखिए इस बार क्या है हमारे पास, हॉरिजॉन्टल लेवल, आंखों से स्ट्रेट लाइन, लाइन ऑफ साइट क्या है इस बार, ऑब्जेक्ट आप कहां देख रहे हैं, नीचे को देख रहे हैं, तो लाइन ऑफ साइट इस बार अब क्या हो जाएगी, नीचे को हो जाएगी, ठीक है। तो ये हॉरिजॉन्टल लेवल, लाइन ऑफ साइट, ऑब्जेक्ट कहां है इस बार, नीचे को भाई देख रहे हैं, डिप्रेशन की बात हो रही ना, नीचे को भाई देख रहे हैं, हॉरिजॉन्टल लेवल, लाइन ऑफ साइट क्या हो जाएगी, नीचे को हो जाएगी, तो इनके बीच का जो एंगल होता है वो क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, वो कितना गिवन है हमें, वो हमें गिवन है 45 डिग्री हमें गिवन है, ठीक है। अब देखिए क्योंकि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होगी तो ऑल्टरनेट एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, z बन रहा है आपके पास, तो ये वाला एंगल भी आपका 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ये वाला एंगल भी आपका 45 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है कि चाहे एंगल ऑफ एलिवेशन हो चाहे एंगल ऑफ डिप्रेशन हो, दोनों क्या है, हॉरिजॉन्टल लेवल और लाइन ऑफ साइट के बीच के एंगल्स हैं। फर्क क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन में आप नीचे से ऊपर भाई देख रहे हैं और एंगल ऑफ डिप्रेशन में आप ऊपर से नीचे भाई देख रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल लेवल क्या है, दोनों के लिए सेम है, एंगल ऑफ एलिवेशन के लिए भी और एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए भी, लेकिन एंगल ऑफ एलिवेशन के लिए लाइन ऑफ साइट क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा, लेकिन एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए लाइन ऑफ साइट क्या हो जाएगा, AD हो जाएगा, ठीक है। तो AD हो जाएगा लाइन ऑफ साइट, ए इसको क्या मान लेते हैं, M मान लेते हैं, AM क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल, इन दोनों के बीच का एंगल क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, जो कि हमें 45 डिग्री गिवन है, क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल्स होंगे, पैरेलल होंगी ये लाइंस, क्योंकि मैंने आपसे ऑलरेडी था बोला, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लेवल वरना हम ग्राउंड कंसीडर भाई करते हैं, वरना ग्राउंड के पैरेलल लाइन होती है हॉरिजॉन्टल भाई लेवल, तो ये दोनों लाइंस AM और BD क्या होंगे आपस में, AM और BD आपस में होंगे पैरेलल होंगे, ठीक है ना। AM और BD क्या होंगे आपस में
पैरेलल होंगे आपस में, ठीक है, पैरेलल होंगे तो क्या होगा, ऑर्डिनेट एंगल्स फॉर्म होंगे, जेड में एंगल्स फॉर्म हो रहे होंगे, तो आपका एंगल MAD इज इक्वल टू ADB हो जाएगा। अब देखिए, अब एक काम करते हैं, BD को हम कुछ सपोज कर लेते हैं, BD को सपोज कर लेते हैं x, ठीक है, तो अगर ये x है तो आपका क्या होगा, AM भी आपका x ही आ जाएगा, क्योंकि BD इज इक्वल टू AM, दोनों इक्वल ही होंगे ना। अब इसमें क्या है ना, दो राइट ट्राइंगल्स वी हैव टू फाइंड, और उसमें हमें 10 लगा देना है, ठीक है, उसमें हमें 10 लगा देना है। अब दो राइट ट्राइंगल्स यू हैव टू टेल मी, एक क्या बन रहा है हमारे पास, AB और D बन रहा है, ठीक है, तो इन ट्राइंगल AB और D, इसमें क्या आ जाएगा, 10 45 इज इक्वल टू AB अपॉन में BD। 10 45 होता है 1, AB कितना है 7, BD कितना है x, तो x आ जाएगा 7, ठीक है। अब देखिए, अगर ये 7 है, आपको यहाँ पे एक चीज नजर आ रहा होगा कि AB और MD आपस में इक्वल होगा 7। अगर AB यह है तो MD भी आप क्या होगा, आपका 7 ही होगा, ठीक है। अब एक काम ये कर लेते हैं कि लेट CM को, है ना, CM को हम मान लेते हैं h मान लेते हैं, स्मॉल h मान लेते हैं, CM को हम क्या मान लेते हैं, स्मॉल h मान लेते हैं, ठीक है, स्मॉल h मीटर्स, ठीक है, CM को h मान लेते हैं, h मीटर्स, ठीक है। अब देखिए, अब हमारे पास एक और ट्रायंगल क्या बन रहा है, बताइए आप, एक और ट्रायंगल क्या फॉर्म हो रहा है हमारे पास, राइट ट्रायंगल, एक और ट्रायंगल हमारे पास राइट ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है आपका, क्या फॉर्म हो रहा है, बताइए बताइए बताइए। ये देखिए ये M और C फॉर्म हो रहा है, जी हाँ फॉर्म हो रहा है, इन ट्रायंगल AMC 10 60 लगा देते हैं, 10 60 अब क्या हो जाएगा, P अपॉन में B, P कितना है CM, B कितना है AM, 10 60 √3, CM कितना H, ये कितना AM, AM क्या निकाला है फिर ने, AM इज इक्वल टू कितना है, AM इज इक्वल टू x, x कितना निकाला 7, तो 7, h कितना आ जाएगा फिर 7 √3 आ जाएगा। अब क्या बोला हमसे, हाइट ऑफ द टावर पूछी गई है ना आपसे, हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर अब क्या होगी, हाइट ऑफ टावर यही तो है ना, हाइट ऑफ द टावर पूरा ये पार्ट ही तो है, दैट इज CM प्लस का MD, CM प्लस का MD, CM कितना है H कितना है 7 √3, MD कितना है MD तो 7 है ही हमारे पास 7, अब इसमें से 7 कॉमन आ जाएगा, तो ये आ जाएगा √3 प्लस का 1 मीटर्स, ये आ जाएगी आपके पास हाइट ऑफ द टावर, ठीक है। तो दिस इज द आंसर, तो हाइट ऑफ द टावर हमारे पास अब क्या आ गई 7 ब्रैकेट में √3 प्लस का 1, ठीक है। तो इसी के साथ वी आर डन विद दिस क्वेश्चन। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई लाइट हाउस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 13, हमारे पास क्या है 70 मीटर हाई लाइट हाउस, ये हो गया हमारे पास AB इज द लाइट हाउस जिसकी हाइट कितनी है 75 मीटर, लेट AB इज द लाइट हाउस, लाइट हाउस कितना है हमें 75 मीटर हमें गिवन है। अब क्या बोला गया है, फ्रॉम द सी लेवल, ठीक है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 45 डिग्री। अब क्या है, दो शिप है हमारे पास, क्या है ये हो गया हमारे पास ग्राउंड हॉरिजॉन्टल लेवल, दो हमारे पास क्या है शिप है, ये हमारे पास शिप 1, ये हमारे पास है शिप 2, ठीक है। शिप 1 को हम मान लेते हैं पॉइंट P और शिप 2 को हम मान लेते हैं पॉइंट Q, ये शिप 1 हो गई, ये शिप हमारे पास 2 हो गई, ठीक है। अब यहां से क्या है ना, हमें एंगल ऑफ डिप्रेशन भाई दिया है दोनों का 30 डिग्री एंड 45 डिग्री, ठीक है। अब क्या लिखा है, इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर, मतलब एक के पीछे एक शिप है, मतलब पहले एक शिप है फिर उसके पीछे एक शिप है, हाँ हो सकता है कि आप ये वाले शिप इधर ले लो फिर इसके पीछे S1 आ जाएगा, ठीक है, तो उससे कोई मैटर नहीं करता है, लेकिन क्या है शिप एक के पीछे एक है, ठीक है। आगे क्या बोला गया है, एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस। यहाँ पे एक वर्ड इंपॉर्टेंट है कि ये जो दोनों शिप है ना, ये दोनों सेम साइड में है लाइट हाउस के, AB इज द लाइट हाउस, सेम साइड मींस क्या हो गया, वरना आपको दोनों इस तरफ लेनी थी, वरना आपको दोनों इस तरफ लेनी थी, ठीक है। तो इट्स ऑन यू कि आप दोनों क्या है लाइट हाउस, दोनों शिप्स को क्या है आप लाइट हाउस के उस साइड भी ले सकते हो, दोनों शिप्स को आप क्या है लाइट हाउस के इस साइड भी ले सकते हो, दैट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन यू कि आपको किस साइड को फिगर में बनाना है, लेकिन दोनों क्या है लाइट हाउस के सेम साइड में है शिप्स, दोनों शिप्स क्या है आर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस। हमसे क्या बोला है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स,
S1 S2 दोनों के बीच का डिस्टेंस ये मान लेते हैं x, ठीक है। लेट x बी द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, ठीक है। दोनों शिप्स के बीच का जो है डिस्टेंस वो कितना है, x है। अब देखिए हमें क्या है, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 70 मीटर हाई लाइट हाउस, ये क्या हो जाएगा, लाइट हाउस का टॉप हो जाएगा। यहां से क्या है, इन दोनों शिप का एंगल ऑफ डिप्रेशन गिवन है। एंगल ऑफ डिप्रेशन मींस क्या हो जाएगा, ऊपर से आप नीचे को भाई देख रहे हैं, आप क्या है लाइट हाउस के टॉप पे भाई खड़े होके दोनों शिप्स को आप ऑब्जर्व कर रहे हो, ठीक है। मतलब आप क्या कर रहे हो, लाइट हाउस का टॉप ऊपर से नीचे को आप देख रहे हो, नीचे को आप क्या देख रहे हो, शिप्स को भाई देख रहे हो, दोनों शिप्स को यू आर वॉचिंग, ठीक है। तो अब देखिए डिप्रेशन के लिए क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल भाई लेवल कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब क्या है हमारे पास, ये क्या हो जाएगा, इट विल एक्ट एज अ हॉरिजॉन्टल लेवल, ठीक है। मैंने क्या बोला था, हॉरिजॉन्टल लेवल ग्राउंड के परपेंडिकुलर होता है, ग्राउंड के परपेंडिकुलर नहीं पैरेलल होता है, सॉरी दैट्स माय मिस्टेक, ग्राउंड के पैरेलल, ठीक है। अब क्या है हमारे पास, ग्राउंड के पैरेलल होता है, ठीक है। कुछ हो ही नहीं रहा। अब देखिए इसमें क्या है ना, हमें क्या है, ये क्या हो जाएगा हमारे पास हॉरिजॉन्टल भाई लेवल, मैंने आपसे ऑलरेडी बोला हुआ है कि हॉरिजॉन्टल लेवल इज द लाइन दैट इज पैरेलल टू द ग्राउंड, ठीक है ना। अब क्या है, इस बार क्या है, यहाँ पे क्या है, दिस इज द टॉप ऑफ द टावर, पॉइंट ए इज द टॉप ऑफ द टावर। यहां से क्या है, हमें दोनों शिप का मतलब एंगल ऑफ डिप्रेशन है गिवन है, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास लाइन ऑफ साइट फर्स्ट वाले की, ये आ जाएगी आपके पास सेकंड वाले की लाइन ऑफ साइट। अब यहां से क्या है, दोनों का एंगल ऑफ डिप्रेशन गिवन है। अभी हम फर्स्ट शिप का ये क्या है, ये मान लेते हैं S1 का एंगल गिवन है, ये मान लेते हैं S2 का एंगल भाई गिवन है, ठीक है ना। अब देखिए हमारे पास क्या है ना, एंगल्स जो होगा, देखिए इट्स क्वाइट ऑब्वियस थिंग कि ये एंगल होगा 30, ये एंगल होगा 45। अब ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए एंगल तो इंक्रीज होगा ना, 30 होगा, 45 होगा, फिर यहाँ पे 60 बनेगा, 70 बनेगा, 80 बनेगा, 90 बनेगा, फिर क्या बनेगा यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। तो आपको एंगल का ध्यान रखना है कि पहला आपको कौन सा एंगल देना है। ऐसा तो है नहीं कि पहले 45 आ जाएगा, फिर भाई 30 आ जाएगा, फिर भाई 90 आ जाएगा, है ना। ये कितना एंगल होगा हमारे पास, 90 होगा, ठीक है। अब देखिए ऐसा तो भाई नहीं होगा ना कि आप पहले हमारे पास 45 डिग्री हो जाएगा, फिर हमारे पास 30 हो जाएगा, फिर 90 हो जाएगा। अरे कुछ पैटर्न में तो होगा ना, वरना इंक्रीजिंग होगा वरना डिक्रीजिंग होगा। अब देखिए 30 फिर उससे बड़ा 45 फिर उससे बड़ा 90 डिग्री का, ठीक है। तो एंगल हमेशा वरना इंक्रीजिंग पैटर्न में होगा वरना डिक्रीजिंग पैटर्न में होगा, ठीक है। डिक्रीज होगा 90 45 30, ठीक है। अब क्या है ना, हमें क्या देखिए, अब ये एंगल हमारे पास क्या होगा 45, तो ये z देखिए, ये और ये, इसका मतलब ये एंगल हमारे पास कितना है 45 डिग्री होगा। अब देखिए इसका z क्या बन रहा है हमारे पास, z मतलब ऑल्टरनेट एंगल्स होते हैं ना, यूं और यूं, इसका मतलब इतना जो एंगल है हमारे पास ये कितना है 30 डिग्री के है, ठीक हो गया। देखिए क्योंकि हमें एंगल ऑफ डिप्रेशन में क्या है ना, हम ऊपर से नीचे को भाई देख रहे होते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, हमें ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल भाई लेवल हो जाएगा, दैट इज पैरेलल टू द ग्राउंड, ठीक है। अब यहां से क्या है, हम दो शिप्स को ऑब्जर्व भाई कर रहे हैं, यहां से लाइट हाउस के टॉप से हमें क्या है, दो शिप का एंगल ऑफ डिप्रेशन भाई गिवन है। एक एंगल है हमारे पास 30, एक हमारे पास है 45। तो मैंने पहले यहां ड्रॉ ना करके यहां पे मैं ड्रॉ कर लिया 30 45, और फिर इसके अकॉर्डिंग क्या है, मैंने उसको एडजस्ट कर दिया ऊपर, क्योंकि मेरे को यहाँ पे ऊपर भी एंगल शो करना होता है, ठीक है। मेरे को क्या है, ऊपर भी एंगल यहाँ पे शो करना होता है, ठीक है। तो मैंने क्या करा, पहले यहाँ पे 30 45 में ड्रॉ कर लिया, फिर ऑल्टरनेट एंगल से मैंने उसको एडजस्ट भाई कर दिया ऊपर। ये देखिए, ये बी, ये क्यू, ये ए, ठीक है। 45 है तो बी क्यू ए विल बी इक्वल टू, ये आपके पास ये पॉइंट मान लेते हैं, एम मान लेते हैं सपोज कीजिए, एम बी क्यू ए विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू ए एम, ऑल्टरनेट एंगल्स ना, तो मैंने उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर दिया। ये वाला हमारे पास बी पी ए विल बी इक्वल टू, बी पी ए विल बी इक्वल टू पी ए एम, ठीक है ना, ऑल्टरनेट एंगल्स के कॉन्सेप्ट से। अब नाउ क्या है ना, मेरे को क्या है, दोनों शिप्स के बीच का डिस्टेंस आई हैव टू फाइंड, दैट इज एक्स मेरे को निकालना है। कैसे निकालेंगे फिर, अब हमारे पास दो ट्रायंगल्स वी हैव टू फाइंड। दो ट्रायंगल्स कौन कौन से बन रहे हैं, एक काम करते हैं, इसको ये मान लेते हैं हम y मान लेते हैं, ठीक है। सपोज कर लेते हैं कि क्यू बी इज इक्वल टू y मान लेते हैं, ठीक है। लेट, अब देखिए दो ट्रायंगल क्या बन रहे हैं, एक Q बन रहा है, एक B बन रहा है, एक A बन रहा है, राइट ट्रायंगल। तो इन ट्रायंगल QBM क्या लगेगा, 10 ही लगेगा, 10 45 इज इक्वल टू P, परपेंडिकुलर कितना है 75, बेस कितना है BQ किसके इक्वल है, y के इक्वल है, तो 10 45 1 75 अपॉन में y,
बी क्यू किसके इक्वल है, वाई के इक्वल है, तो वाई कितना आ जाएगा आपके पास 75 आ जाएगा। ठीक है, वाई आ गया 75। ठीक है, अब एक और ट्राइंगल हमारे पास अब क्या बन रहा है, एक और राइट ट्राइंगल। राइट ट्राइंगल हमारे पास एक और फॉर्म हो रहा है, हाँ ये पी बी और ए, तो इन ट्राइंगल पी ए बी, इन ट्राइंगल पी ए बी हो जाएगा। tan 30 लगेगा यहाँ पे, tan 30 इज इक्वल टू पी, परपेंडिकुलर कितना है 75, बेस कितना होगा, बेस तो पूरा ये होगा ना, ये वाला बेस होगा पी क्यू प्लस बी क्यू, तो tan 30 होता है 1 में √3, ये 75, पी क्यू कितना है x और बी क्यू कितना है y, y कितना आया मेरे पास 75 आया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, x प्लस 75 इज इक्वल टू 75 √3, तो x कितना आ जाएगा 75 √3 माइनस का 75, तो x 75 आ जाएगा कॉमन, तो कितना आ जाएगा √3 माइनस का 1 मीटर्स, तो ये x क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, यही हमारा आंसर है। इसी के साथ वी आर डन विद दिस क्वेश्चन।